हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन एंड वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। दोस्तों, यदि आप एक टीचर हैं या फिर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक बजट आपका है, यानी बहुत ही कम बजट है, और फिर भी आप चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड जैसा पढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको बताऊंगा थ्री मैजिक का। ये थ्री मैजिक क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा, जिसमें हम लोग थ्री टूल्स और थ्री एप्लीकेशन की सहायता से पूरे एकदम डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। इसमें आपको जो भी क्वालिटी देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पे किसी और प्रकार की कोई झंझट या फिर टूल्स की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो बजट काफ़ी कम होने वाला है और ये वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर से साबित होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिजिटल बोर्ड की, तो डिजिटल बोर्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके लिए आपको एक अलग से सेटअप की ज़रूरत होती है, एक रूम की ज़रूरत होती है जहां पर आप उस बोर्ड को फिक्स करेंगे। फिर उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक लाइट की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि जो बोर्ड की जो ब्राइटनेस है लाइट के साथ मैच ना करे और हमारा चेहरा और पीछे का जो भी बैकग्राउंड जो अपना का जो डिजिटल बोर्ड रहेगा उसकी भी जो ब्राइटनेस है वो मेंटेन रहे। कभी कभी दोस्तों ये होगा कि जब यदि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो पीछे के ब्राइटनेस की वजह से आपका जो पूरा चेहरा है वो काला दिखेगा, तो उसके लिए हमें लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत तरह के झंझट हो जाएंगे, बजट काफ़ी बढ़ जाता है, 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर चले जाएंगे यदि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहेंगे तब। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी सॉल्यूशन है डिजिटल बोर्ड के जैसा पढ़ाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, इसके जैसा दो और सॉल्यूशन है। जैसा कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, ठीक वैसा ही सामने वाले को अनुभव होगा कि हम भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग व्हाइट बोर्ड पर मार्कर्स के थ्रू पढ़ाते थे तो उनके लिए भी डिजिटल बोर्ड के जैसा पढ़ाने की सुविधा है। वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, और वो डिजिटल बोर्ड के जैसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे उसकी बात की जाए और मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ टेक्निक, यदि उसकी बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है और समय जो है मेरे द्वारा जो बताई जाएगी उसमें बहुत ही कम लगने वाला है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसकी, जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर यदि हम डिजिटल बोर्ड जैसा पढ़ाना चाहेंगे तो कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप व्हाइट बोर्ड पर एक डिजिटल बोर्ड जैसा पढ़ाना चाहोगे तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड चाहिए जो कि आपके ठीक पीछे होना चाहिए। उसके बाद आपको बोर्ड को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक भाग और दूसरा भाग। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब एडिट करोगे वीडियो को तो उस समय उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर एक साइड में लगाओगे और दूसरे साइड में आप सॉल्व करोगे। यानी कि जब आप पढ़ाओगे तो सामने कैमरा रहेगा और आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें आपका क्वेश्चन होगा, और आप उस फ़ोन के क्वेश्चंस को देख करके आप अपने बोर्ड पे एक साइड पर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आप अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जो भी आपके पास है एसेसरीज, उससे आप देख करके कर सकते हैं। एडिटिंग के समय जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, यदि आपके पास उसका PDF है तो उसको इमेज में आकर के उसको आपको इमेज बनाना पड़ेगा और इमेज या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप एडिटिंग के समय जो दूसरा वाला बॉक्स रहेगा उसमें आपको लगा देना है। आपको साइड में दिख जाएगा कि कैसे आपको करना है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है और थोड़ा पेचीदा हो जाता है, सामने वाले को उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों किया जाता है? डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का सबसे जो बड़ा फायदा ये है कि हमें किसी प्रकार के पिक्चर्स को ड्रॉ नहीं करना पड़ता है या फिर हमें क्वेश्चंस को लिखना नहीं पड़ता है। अब ऐसा करने से समय दोस्तों बहुत ज़्यादा बचता है, सामने वाले देखने जो भी व्यूअर्स हैं उसका और आपका भी समय बचता है, और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपनी जो टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब मैं यूज़ करता हूं, जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थ्री मैजिक यानी कि थ्री एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी और थ्री टूल्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से टूल की ज़रूरत होने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा। आज तो सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। दूसरा है दोस्तों वो है माइक। यदि आप वीडियो को रिकॉर्ड करोगे
तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कि आपके पास एक एक्सटर्नल माइक होना चाहिए, ताकि जो ऑडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी होगी, तो व्यूअर्स को या फिर लिसनर्स को अच्छे से सुनाई देगा। तीसरी जो है गैजेट वो दोस्तों है ग्राफिक टैबलेट। अब ये ग्राफिक टैबलेट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक टैबलेट बेसिकली डिजाइनिंग या ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हैंड राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं, और इस बोर्ड में हम लोग हैंड राइटिंग ही तो करते हैं। तो समझाने के लिए आप कोई भी पीपीटी या फाइल फोल्डर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, आपको कैसा लगता है, उसके बाद आपको सारी प्रोसेस को समझाते हैं। तो ये है हमारा सोलर इक्लिप्स, ध्यान से देखिए, जहां पर थोड़ा सा इसको वाइट किया जाए ताकि हमें अच्छे से दिखे। ये है हमारा सन यानी कि सूरज, ये है हमारा मून, और ये है हमारा अर्थ। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो क्या होता है, ये सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जब पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। अब इससे क्या है, देखिए, जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर यहाँ पे पड़ रही है, देख रहे हैं ध्यान से आप, ये इस पे पड़ रही है, जब जा रही है यहाँ से प्रकाश, तो अब ये यहाँ अर्थ के एक पार्ट पर नहीं पड़ पा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट पे यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच रहा। तो दोस्तों अभी आपने जो डेमो देखा वो कैसा लगा, ठीक इसी प्रकार से आपको भी पढ़ाना है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, एडिटिंग का भी ज़्यादा झंझट नहीं है, और ना ही आपको शूटिंग का भी ज़्यादा झंझट है। देखिए दोस्तों, इसमें ना आपको लाइटिंग की ज़रूरत है और ना ही किसी और प्रकार के इक्विपमेंट की। इसमें आपको सिर्फ 3 टूल चाहिए, मोबाइल, माइक और ग्राफिक टैबलेट। अगर आपके पास फ़ोन है तो अच्छी बात है। यदि आप ग्राफिक टैबलेट आपके पास नहीं है तो ये दोस्तों 2000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपको बहुत सारे ग्राफिक टैबलेट मिल जाएंगे। मैं कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। फिलहाल मैं जो यूज करता हूं वो 5000 का है, और उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साइड में उसका पिक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात यह है कि आप किसी भी ग्राफिक टैबलेट को यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी ग्राफिक टैबलेट दोस्तों वो एंड्रॉयड को सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब स्मार्टफोन को सपोर्ट नहीं करता है। वो बेसिकली आते हैं ड्राइंग के लिए, तो वो कंप्यूटर में डाले जाते हैं, वहां से उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बाद वो काम करता है। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे भी हमारे ग्राफिक टैबलेट हैं जिसका प्रयोग हम लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं। तो 3 टूल्स के बारे में मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं 3 एप्लीकेशंस की, जो कि आपके फ़ोन में हो सकता है नहीं हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला दोस्तों है वो है हमारा व्हाइट बोर्ड। एक व्हाइट बोर्ड करके एप्लीकेशन आता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों अभी जितने भी नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं सभी में पहले से आपको इनबिल्ड जो एप्लीकेशन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का देखने को मिल जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पर जा करके कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। और जो तीसरा यहाँ पर एप्लीकेशन है वो है वीडियो एडिटर। अब आपको सारे वीडियो को शूट करने के बाद एडिट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत होगी। तो मैं बेसिकली काइनमास्टर यूज करता हूँ और पावर डायरेक्टर भी यूज करता हूँ। तो आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को डाउनलोड कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिससे यूज करो, जो आपके लिए ईजी हो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कुछ जानकारी नहीं है आपको काइनमास्टर में कैसे यूज करते हैं या फिर पावर डायरेक्टर में कैसे इस चीज़ों को एडिट करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले से 2-3 वीडियो बना रखा है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां मैं आपको शुरू से लेकर के एंड तक के सभी प्रोसेस को समझा रखा है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे रिकॉर्डिंग करना है। चलिए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा सेटअप, और इसी के बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं कि कैसे आप इसी प्रकार के सेटअप से करके ऑनलाइन एज ए डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 इक्विपमेंट्स यानी टूल के बारे में बात किया था। तो आप देख सकते हो कि ये है मेरा एक मोबाइल फोन, और इसके साथ इधर चार्जिंग पोर्ट पे जुड़ा हुआ है ये हमारा एक ग्राफिक टैबलेट है, और उसी ग्राफिक टैबलेट का ये हमारे पास एक पेन है। ये पेन कवर है, और यहाँ आप देख सकते हो कि इसके जो हमारा माइक्रोफोन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 3.5 mm जैक के साथ, और इसको आप अपने कॉलर पे लगा करके, या अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड पे लगा करके यहाँ पे यूज कर पाओगे। ये जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड का है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में
दे दिया हूँ। ये जो आपको ये जो माउंट दिख रहा है ये बिल्कुल छोटा ट्राइपॉड है और इसके लिए मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है। आप चाहे तो इसे नीचे भी रख सकते हैं किसी चीज के पीछे ऐसे अड़का करके, ठीक है, ताकि गिरे नहीं। गिरेगा तो आपके चार्जिंग पोर्ट और ये जो माइक्रोफोन है वहां पे आपका असर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 3 इक्विपमेंट्स 3 टूल के बारे में। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो जो खुला हुआ है ये है हमारा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। बहुत ही इजी है, इजी टू यूज है। देखिए दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन, ठीक है, और ये ऑप्शंस की ही मदद से हम सभी चीजों को ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको टैबलेट दिख रहा है ये है वीक कंपनी की तरफ से आने वाला टैबलेट जो मुझे करीब 5000 में पड़ा था। समझ में आ गया। इससे कम दाम के भी टैबलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टैबलेट एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है और प्लस इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी है, इजी टू राइट है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी समस्या आएगी यदि आप इस मोबाइल से यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोड है मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो कि यहां से आपको जो दिख रहा है ये वाला बटन ये हमारा रोटेट ऑफ का है। तो ये आपका हमेशा वर्टिकली में होना चाहिए न कि हॉरिजॉन्टली में। इसको आप ऑफ ही रखना। फ्लाइट मोड को आप हमेशा ऑफ रखना जब भी वीडियो आप शूट करें ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। जब भी आप वीडियो को शूट करें कोई कॉल वगैरह आता है तो आप डिस्टर्ब जरूर से हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी चीजों को लिखेंगे आप देख सकते हैं कि वहां पे वो चीजें लिखी जा रही है, ठीक है। अब समझते हैं इसको कि ये क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिख सकते हैं जो फोल्डर है इस पे आप क्लिक करके आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन पहले से बना हुआ है उसको आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर के आ जाता हूँ। जैसे मुझे कोई आम के बारे में बताना है और मैं यहाँ पर आम को लेकर के आ गया। अब आपको इस सिलेक्शन वाला टूल यूज करना है। ये सिलेक्शन टूल है बेसिकली, इसको हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको खींच करके लाएंगे और इसको हम लोग यहाँ से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ऐसे आपको सेटअप हो जाएगा और यहाँ आपको लॉक कर देना है। लॉक करने से बेनिफिट क्या होगा कि यदि आप इस पे कोई चीज यहाँ पे ड्रॉ भी करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप इरेजर टूल चलाओगे तो ये जो पीछे का जो इमेज है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये इमेज आपका डिलीट नहीं होगा। अब ये देख सकते हो ये है हमारा हैंड टूल, इसके मदद से हम बोर्ड को खिसका सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। और ये हमारा है पेन टूल, यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स का उपयोग करके यहाँ हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और ऐसा ही तो हम डिजिटल बोर्ड पे किया करते हैं। उसके बाद हमारा है इरेजर जिसके मदद से हम इरेज कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों है ग्राफ फॉर शेप है जहां पे हम अलग अलग शेप का उपयोग देखिए आप कर सकते हैं। इस प्रकार से बना सकते हैं अलग अलग शेप, जो भी आप शेप सेलेक्ट कीजिएगा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ये बेसिकली पेज है, अलग अलग आप पेज पे अलग अलग चीजें कर सकते हैं और इसकी मदद से आप आगे पीछे जा सकते हैं पेज पर। तो ये है पूरा चीजें। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो आएगा, जो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखिएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सारी चीजों को रिकॉर्ड कीजिए और यही है फुल सेटअप। और जब भी आप इसको एडिट करिएगा, एडिट करने का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों बारी आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग में आपको काइनमास्टर या फिर पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन का यूज करना होगा। तो मैं जनरली काइनमास्टर का यूज करता हूं। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको 6:9 का एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मीडिया में जाइएगा और उसके बाद आप जो भी वीडियोस आपने शूट किया है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ था पिछला वाला, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये जो था दोस्तों ये मतलब क्लास BSCB वाला के लिए था, चैनल के लिए। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वीडियो होगी वो पोर्ट्रेट मोड में होगी और देख सकते हो कि ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप रोटेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ये वाला क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं आप कि ऐसा रोटेट हो जाएगा,
ठीक है। अब आपको क्या करना है उसके विषय में आपको बता देते हैं। यहाँ से आपको डन करना है। अब आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ब्लैक्स आपको दिख रहा होगा, राइट साइड जो एज है इसे हमें हटाना है। और यहाँ पे हमें बटन्स भी तीनों दिख रहे होंगे, नेविगेशन बार जो होम का है और जो मोबाइल के रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब हमें इसे हटाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा बस ऐसे दो उंगली से प्रेस करके इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने एडजस्ट कर लिया है 2 उंगली की मदद से। और इसके बाद आपको इस बराबर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि हम जो स्टार्टिंग में रखेंगे यहाँ पर फ्रेम, वही फ्रेम हमें एंड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। एक बार आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये जो वीडियो है वो चल रही है और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को पहले से डेटा लिख रखा था और उसके बाद मैं पे सारे प्रोसेस को समझा रहा था कि कैसे समझाना है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें अपना फोटो भी लगा सके या वीडियोस को भी साइड में दिखा सके कॉर्नर पे कहीं, तो उसके लिए आपको अलग से एक, जब आप वीडियो शूट करेंगे तो उसके समय आपको एक और कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप अपना वीडियो भी शूट कर पाओगे। और इस एडिटिंग के माध्यम से इस लेयर वाले ऑप्शन में जा करके, मीडिया में जा करके आप कोई भी वीडियोस, जैसे कि मैं अभी जो भी वीडियो सिलेक्ट किया था अभी डाउनलोड फॉर एग्जांपल के लिए, ये जो मैं अभी वीडियो आपको दिखाया था, चलिए कोई और एक वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पर एक वीडियो ले लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ से, और इसको आपको छोटा करना है और आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं उसे आप कॉर्नर पे लगा पाएंगे। तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होगी, एडिटिंग भी समझ में आ ही गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पावर ट्रैक्टर से भी कीजिएगा तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी प्रोसेस, जहां मैं आपको किस प्रकार से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकते हो, वो भी कम बजट में, मैं आपको समझा दिया। आपको कैसा लगा नीचे आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करना ताकि उन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके। कोई बड़ा सा आपको बजट नहीं लगाना है, इसमें छोटे से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।